सुबह अभी पूरी तरह जागी नहीं थी। सूरज की रोशनी सड़क पर ऐसे गिर रही थी जैसे किसी थकी हुई जिंदगी पर हल्का सा मरहम रखा जा रहा हो। दिल्ली के बाहरी इलाके की वह सड़क, जहां न फुटपाथ पूरा था न इंसाफ। उसी सड़क के किनारे एक पुरानी सी रेहड़ी थी। रेहड़ी पर पीतल की बड़ी कड़ाही रखी थी जिसमें चने धीरे धीरे उबल रहे थे। भाप उठती तो लगता जैसे उस भाप में किसी माँ की सांसें घुली हों। वो माँ, लोग उसे बस माई कहते थे। सफेद होते बाल, झुकी हुई कमर, आंखों में उम्र से ज्यादा देख लेने का बोझ। यही माएँ हर सुबह चूल्हा जलाती थी, आटा गूंथती, भटूरे बेलती और मन ही मन एक ही नाम लेती, मेरा बेटा आरव सिंह। आरव सिंह आज जिले का डीएम। पर इस सड़क को यह नहीं पता था। माई को बस इतना पता था कि उसका बेटा ईमानदार है और ईमानदारी अक्सर देर से फल देती है। रेहड़ी पर भीड़ नहीं, मेहनत बिकती थी। माई की दुकान बड़ी नहीं थी पर स्वाद सच्चा था। गरीब मजदूर, रिक्शे वाले, स्कूल के चपरासी सब यहीं खाते थे। वो कभी उधार नहीं मांगती थी और अगर कोई मजबूर हो तो खुद कहती, आज खा ले बेटा, कल दे देना। उस दिन भी सब कुछ सामान्य था। तभी एक पुलिस की वर्दी सड़क पर चमकी। भारी बूटों की आवाज, कमर में लटकती लाठी, आंखों में घमंड। वो था थाना लाइन का सिपाही रघुवीर। वो सीधा रेहड़ी के सामने रुका। ओ बुढ़िया, उसने बिना सलाम के कहा। 2 प्लेट छोले भटूरे लगा। माई ने सिर झुकाकर कहा, बेटा बैठ जा, अभी देती हूं। उसने प्लेट लगाई। भटूरा गरम था, छोले में घी तैर रहा था। रघुवीर ने खाया, पूरा खाया, उंगलियां चाटी, फिर उठा और चलने लगा। पैसे? माई ने हिम्मत जुटाई, धीमी आवाज में बोली, बेटा हिसाब। रघुवीर रुका, पीछे मुड़ा और हंसा। हिसाब? किस बात का हिसाब? माई ने कहा, जो खाया है उसका। अब सड़क रुक चुकी थी। कुछ लोग खड़े हो गए। रघुवीर की आंखें लाल हुईं। सुन बुढ़िया, उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं पुलिस हूं, पैसा नहीं दूंगा, जो करना है कर ले। माई कांप गई, फिर भी बोली, बेटा मैं मेहनत से कमाती हूं, भीख नहीं मांग रही। बस यही गलती हो गई। वर्दी का जहर। रघुवीर आगे बढ़ा, लाठी जमीन पर पटकी। अरे साली, ज्यादा जुबान चला रही है। लोग सन्न। माई की आंखें भर आईं। ये इलाका मेरा है, वो चिल्लाया। यहां पुलिस का राज चलता है, मैं यहां का राजा हूं, समझी? उसने गालियां दी, घटिया, नीची, जहरीली। हर गाली के साथ माई का सिर और झुकता गया। पूरी उम्र सड़क पर बैठकर खाएगी, वो बोला, और हमसे पैसे मांगेगी। किसी ने विरोध नहीं किया। सब डर रहे थे। माई के हाथ कांप रहे थे, पर आवाज अब भी साफ थी, बेटा गलत मत कर, भगवान देख रहा है। भीड़, डर और एक अनकहा सच। भीड़ बढ़ चुकी थी पर कोई आगे नहीं आया। किसी ने फुसफुसाकर कहा, छोड़ो माई, पुलिस से मत उलझो। माई ने पहली बार आसमान की तरफ देखा। आज उसे आरव सिंह की बहुत याद आई। वो नहीं जानती थी कि जिस बेटे को वो याद कर रही है उसी का नाम सुनकर एक दिन यही वर्दी कांपेगी। लेकिन आज वो सिर्फ एक मां थी, सड़क के किनारे खड़ी, और सामने एक पुलिस वाला जिसे कानून से ज्यादा अपनी ताकत पर भरोसा था। रघुवीर की आवाज अब भी हवा में तैर रही थी। उसकी कही हुई हर बात, हर ताना माई के कानों से टकराकर सीधे दिल में चुभ रही थी। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस चुपचाप प्लेटें समेटने लगीं। लोग खड़े थे, देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर कह दे, गलत है। रघुवीर ने जाते जाते एक आखिरी नजर डाली, ऐसी नजर जिसमें इंसान नहीं, सिर्फ अपनी वर्दी दिखाई देती है। याद रख, वो बोला, कल से यहां दिखी ना तो रेहड़ी भी उठेगी और तू भी। फिर वो चला गया। बूटों की आवाज दूर होती चली गई। सड़क पर पसरा सन्नाटा। कुछ पल तक कोई नहीं बोला। फिर एक बुजुर्ग मजदूर आगे आया। माई, धीरे से बोला, हम सब देख रहे हैं पर मजबूर हैं। माई ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान आई। मजबूरी सबकी है बेटा, वो बोली, पर पेट की आग सबसे बड़ी होती है। उसने रेहड़ी समेटी। आज जल्दी घर लौट गई। घर की दीवारें और पुरानी यादें। माई का घर छोटा था, एक कमरा, एक टूटी अलमारी और दीवार पर टंगी एक फोटो, आरव सिंह की, साफ सुथरी वर्दी में, सीधे खड़े, आंखों में आत्मविश्वास। माई ने दिया जलाया, फोटो के सामने बैठ गई। आज तुझे याद किया बेटा, वो खुद से बोली, पर तुझे बताया नहीं
क्योंकि तू अब बड़ा अफसर है और माँ की तकलीफें तुझे कमजोर कर देगी। आरव सिंह। जहां से सफर शुरू हुआ, आरव सिंह का बचपन आसान नहीं था। पिता जल्दी चले गए थे। घर चलाने की जिम्मेदारी माई ने अपने कंधों पर उठा ली थी। छोले भटूरे की वही रेहड़ी जिसने आरव को पढ़ाया, जिसने उसे किताबें दिलाईं, जिसने उसे अफसर बनाया। आरव ने बचपन में बहुत कुछ देखा था। पुलिस की रिश्वत, नेताओं की दबंगई, गरीबों की बेबसी। इसीलिए उसने कसम खाई थी, अगर अफसर बना तो कुर्सी नहीं, जमीर संभालूंगा। डीएम ऑफिस में एक बेचैनी। उसी शाम जिले के डीएम ऑफिस में आरव सिंह फाइलें देख रहा था। अचानक मन भारी हुआ। बिना वजह फोन उठाया, मां का नंबर लगाया। कॉल गई पर उठी नहीं। आरव ने फिर लगाया, फिर भी नहीं। उसने कुर्सी से पीठ टिकाई, आंखें बंद की। मां ठीक तो है? मन में सवाल उठा। मां की खामोशी उस रात माई सो नहीं पाई। गालियों से ज्यादा भीड़ की चुप्पी ने तोड़ा था उसे। सुबह उठी, फिर से रेहड़ी लगाने की तैयारी की। डर था, पर जरूरत डर से बड़ी थी। उसने खुद से कहा, मैं किसी का हक नहीं मांग रही, मैं मेहनत का दाम मांग रही हूं। और यही सोचकर वो फिर सड़क की तरफ चल पड़ी। उसे नहीं पता था कि आज जो होने वाला है वो सिर्फ एक मां की कहानी नहीं रहेगी, वो कहानी बनेगी एक डीएम के फैसले की। रघुवीर की हंसी गूंज उठी। तू बहुत जिद्दी है, उसने ताना मारा। समझ नहीं आता कि पुलिस से उलझने का अंजाम क्या होता है। उसने लाठी उठाकर रेहड़ी के पास पटकी। आज समझा दूं? डर से गुस्से तक माई के हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में अब आंसू नहीं थे। बेटा, उसने कहा, तू वर्दी में है, इसका मतलब ये नहीं कि तू भगवान बन गया। एक पल को पूरा माहौल थम गया। रघुवीर को यही बात सबसे ज्यादा चुभी। बहुत बोलती है, उसने दांत पीसते हुए कहा, आज तेरी ये दुकान भी नहीं बचेगी। उसने इशारा किया। एक सिपाही ने रेहड़ी को धक्का दिया। कड़ाही हिल गई, छोले सड़क पर फैल गए। भीड़ में से किसी के मुंह से एक चीख निकल गई। एक आदमी की हिम्मत। भीड़ में से एक युवक आगे आया। बस करो, उसने कहा। गलत है ये, वो बूढ़ी औरत है। रघुवीर ने उसे घूरा। नाम क्या है तेरा? काम धंधा है कि नहीं? युवक चुप हो गया, पीछे हट गया। माई ने यह सब देखा। उस पल उसे समझ आ गया, डर कैसे इंसान की रीढ़ तोड़ देता है। खबर जो बाहर निकली, लेकिन हर जुल्म के बीच एक रास्ता निकल ही आता है। भीड़ में खड़ा एक ऑटो चालक चुपचाप वीडियो बना रहा था। उसने वीडियो भेजा सीधे अपने भाई को, जो कलेक्ट्रेट में काम करता था, और वहां से वो वीडियो पहुंचा डीएम आरव सिंह के ऑफिस तक। डीएम का चेहरा बदल गया। आरव सिंह ने वीडियो देखा। एक बार, फिर दूसरी बार, तीसरी बार उसकी नजर एक चेहरे पर अटक गई। माए, उसकी मां। हाथ कांपने लगे, सांस तेज हो गई। ये, उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसके भीतर तूफान उठ चुका था। उसने फोन उठाया, सिर्फ एक लाइन बोली, गाड़ी निकालो अभी। आज सड़क किनारे की ये कहानी अब सिर्फ मां की नहीं रही। अब ये कहानी थी कानून बनाम वर्दी के घमंड की। कलेक्ट्रेट की गाड़ी तेज रफ्तार से सड़क काट रही थी। सायरन नहीं बज रहा था, क्योंकि आज डर दिखाना नहीं था, आज सच सामने रखना था। आरव सिंह की आंखें सामने थीं, पर दिमाग उसी वीडियो में अटका था। वो झुकी हुई कमर, वो कांपते हाथ, और वो चेहरा जिसने उसे चलना सिखाया था। ड्राइवर ने धीरे से कहा, सर वही जगह है। गाड़ी रुकी। सड़क पर सन्नाटा। जैसे ही काली गाड़ी रुकी, भीड़ में हलचल हुई। लोगों ने नंबर प्लेट देखी, डीएम। रघुवीर अभी भी वहीं था। रेहड़ी आधी टूटी हुई, छोले सड़क पर फैले हुए। वो किसी को डांट रहा था, हटो यहां से, तमाशा देखने आए हो क्या? तभी एक ठोस आवाज गूंजी, तमाशा तो तुम बना रहे हो। रघुवीर पलटा। उसकी आंखें सीधे आरव सिंह से टकराईं। आंखों की टक्कर। आरव सिंह आगे बढ़ा, बिना गुस्से के, बिना चिल्लाए। नाम, सिर्फ एक शब्द। रघुवीर ने सीना फुलाया। सिपाही रघुवीर, थाना लाइन। आरव ने चारों तरफ देखा, भीड़, रेहड़ी, माई, और फिर मां की तरफ देखा। माई की आंखें भर आईं। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। वही पल आरव के लिए काफी था। सवाल जो भारी पड़ गए। किस अधिकार से? आरव ने पूछा। तुमने खाना खाया और पैसे नहीं दिए। रघुवीर ने जवाब देने की कोशिश की। सर, ये लोग। चुप। एक शब्द, लेकिन ऐसा लगा जैसे पूरा थाना खामोश हो गया हो। किस कानून में लिखा है? आरव बोला।
कि वर्दी पहनकर किसी की मेहनत मुफ्त में ली जाए। रघुवीर की आवाज लड़खड़ा गई। सर, गलती हो गई। भीड़ की हिम्मत अब भीड़ बोलने लगी थी। सर, रोज का है, हमने सब देखा है। डर के मारे चुप रहते हैं। आरव ने सब सुना, एक एक शब्द। फिर अपने पीए से कहा, वीडियो सुरक्षित करो, सभी गवाहों के नाम लिखो। रघुवीर का चेहरा उतर चुका था। मां के सामने अफसर नहीं, बेटा आरव माई के पास गया। धीरे से बोला, अम्मा, मुझे माफ कर दो। माई ने उसका हाथ पकड़ा। पहली बार उसने अफसर को नहीं, अपने बेटे को देखा। तू आ गया बेटा, बस इतना कहा। फैसला जो वहीं सुना दिया गया। आरव ने पलटकर कहा, रघुवीर, तुम्हें तत्काल निलंबित किया जाता है। भीड़ में एक सिसकारी उठी और उसकी आवाज और सख्त हुई। इस इलाके में आज से कोई भी पुलिस वाला बिना भुगतान कुछ नहीं लेगा। उसने माई की तरफ देखा। इनका नुकसान सरकार भरेगी। सड़क ने पहली बार इंसाफ देखा। रेहड़ी वहीं थी, पर माहौल बदल चुका था। लोगों के चेहरे पर डर की जगह उम्मीद थी, और माई, उसकी आंखों में सुकून। आज सड़क ने देखा कि जब कुर्सी सही हाथों में हो तो वो सड़क पर उतरकर भी इंसाफ कर सकती है। लेकिन माहौल बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले डर था, अब वहां फुसफुसाहट थी, उम्मीद की। आरव सिंह ने एक बार फिर चारों तरफ नजर घुमाई। ये वही लोग थे जो रोज पुलिस की ज्यादती सहते थे, लेकिन आज पहली बार किसी ने उनकी बात सुनी थी। सब लोग ध्यान से सुनिए, आरव ने ऊंची लेकिन शांत आवाज में कहा। यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। कलेक्ट्रेट में हड़कंप डीएम की गाड़ी जैसे ही लौटी, पूरे कलेक्ट्रेट में हलचल मच गई। फोन बजने लगे, फाइलें खुलने लगीं, और एक के बाद एक आदेश निकलने लगे। तुरंत रिपोर्ट चाहिए। पिछले 6 महीनों की शिकायतें निकालो। हर थाने का ऑडिट होगा। आरव सिंह कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसका मन अब भी सड़क पर ही था। उसने एसएसपी को बुलाया। यह सिर्फ एक सिपाही की बात नहीं है, आरव ने कहा, यह सिस्टम की सड़ांत है। एसएसपी ने सिर झुकाया। सर, कार्रवाई होगी। रघुवीर की रात उधर। रघुवीर थाने के कमरे में बैठा था। वर्दी अब भी उसी पर थी, लेकिन घमंड उतर चुका था। फोन लगातार बज रहा था, घर से, रिश्तेदारों से। क्या हो गया? डीएम से पंगा क्यों लिया? पहली बार उसे समझ आ रहा था, वर्दी ताकत नहीं, जिम्मेदारी होती है। माई की दुकान। फिर से अगली सुबह माई ने फिर रेहड़ी लगाई, लेकिन आज कुछ अलग था। लोग ज्यादा थे और हर कोई पैसे देकर ही खा रहा था। एक सिपाही आया, लाइन में लगा, पैसे रखे। माई की आंखें भर आईं। एक मां की चुप दुआ। शाम को आरव सिंह घर आया। माई ने खाना परोसा, सादा, रोटी, दाल, सब्जी। बेटा, माई ने धीरे से कहा, तू बड़ा अफसर है, पर इंसान रहना। आरव ने सिर झुकाया। आपकी वजह से ही हूं अम्मा। जिले में असर अगले कुछ दिनों में कई पुलिस वाले निलंबित हुए। शिकायत पेटियां लगीं। सड़क किनारे वालों को सुरक्षा मिली। लोगों ने कहा, अब कुछ बदलेगा। कहानी अभी बाकी है। आरव सिंह जानता था, एक आदेश से सब कुछ नहीं बदलता, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। और ये शुरुआत एक मां की रेहड़ी से हुई थी। जिले की सुबह बदली हुई थी, अखबारों की सुर्खियां बदली हुई थीं, और कलेक्ट्रेट के गलियारों में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। डीएम सख्त कार्रवाई के मूड में। पुलिस पर शिकंजा, ये शब्द अब कागज पर थे, पर असल हलचल कागज के पीछे शुरू हो चुकी थी। जांच कमेटी। आरव सिंह ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई। कोई दबाव नहीं, उसने साफ कहा, चाहे सामने कोई भी आए। कमेटी ने काम शुरू किया। फाइलें खुलीं, पुरानी शिकायतें निकलीं, और एक एक करके नाम सामने आने लगे। रघुवीर अकेला नहीं था। थानों का सच जांच में सामने आया। रेहड़ी वालों से रोज का पैसा, ढाबों से मुफ्त खाना, ऑटो चालकों से हफ्ता, सब कुछ रूटीन बन चुका था। एक अफसर ने धीमे से कहा, सर, ये तो सालों से चल रहा है। आरव सिंह की आंखें ठंडी हो गईं। सालों से गलत चल रहा था, उसने कहा। इसका मतलब ये नहीं कि आज भी चलेगा। ऊपर तक हलचल। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, फोन आने लगे। थोड़ा संभल कर चलो, बात बिगड़ सकती है। आरव ने फोन काट दिया। उसने अपनी डायरी खोली, जिसमें बचपन में लिखा था, अगर डर गया तो अफसर बनने का क्या मतलब। मां की सीख। उसी शाम वो माई के पास बैठा। माई चुपचाप सब्जी काट रही थी। अम्मा, आरव बोला, मुश्किलें बढ़ेंगी। माई ने बिना देखे कहा,
सच का रास्ता हमेशा अकेला होता है। पहली बड़ी गिरफ्तारी, तीसरे दिन एक इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया। पूरा थाना सन्न। ये साफ संकेत था, अब सिर्फ छोटे लोग नहीं, बड़े भी जवाब देंगे। सड़क की चर्चा मई की रेहड़ी पर आज बातें बदल चुकी थीं। डीएम साहब सच में ईमानदार हैं। उनकी माँ भी हमारे जैसी है। माई बस सुनती रही, कुछ नहीं बोली। आने वाला तूफान आरव जानता था, ये शांति तूफान से पहले की है, क्योंकि जब सिस्टम हिलता है तो वो पलटकर जोर से वार करता है। और वही वार। सुबह की चाय अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि कलेक्ट्रेट में एक और हलचल शुरू हो गई। इस बार आवाज नीचे से नहीं, ऊपर से आ रही थी। राजनीति की एंट्री। आरव सिंह के टेबल पर एक फाइल रखी गई, लाल कवर, ऊपर लिखा था अत्यंत गोपनीय। पीए ने धीरे से कहा, सर, राज्य से फोन है। आरव ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ आवाज मीठी थी, लेकिन मतलब कड़वा। आरव जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बस थोड़ा संतुलन जरूरी है। आरव चुप रहा। कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, आवाज बोली। ज्यादा सख्ती से व्यवस्था बिगड़ जाती है। फोन कट गया। दबाव का मतलब दोपहर तक 3 और कॉल आए, कहीं से सिफारिश, कहीं से संकेत। एक वरिष्ठ नेता ने सीधे कहा, आपकी मां सड़क पर बैठती है, ये बात सब जानते हैं। आरव ने पहली बार गहरी सांस ली। ये धमकी नहीं थी, ये याद दिलाना था कि वो कहां से आया है। अंदर की लड़ाई। आरव देर तक खिड़की से बाहर देखता रहा। नीचे वही सड़क, वही लोग। उसने खुद से पूछा, अगर आज झुक गया तो कल क्या जवाब दूंगा। उसी पल उसे मां की आवाज याद आई, इज्जत मांगने से नहीं, खड़े रहने से मिलती है। तबादले की फाइल। शाम को एक और फाइल आई। इस बार सीधा लिखा था, स्थानांतरण प्रस्ताव। मतलब साफ था, या तो लाइन पर आओ या कुर्सी छोड़ो। आरव मुस्कुराया, हल्की सी, तैयारी कर लो। उसने पीए से कहा, कल प्रेस को बुलाओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले दिन। हॉल भरा था। कैमरे, माइक, सवाल। एक पत्रकार ने पूछा, सर, क्या आप पर दबाव है? आरव ने सीधे कहा, हाँ। हॉल सन्न। लेकिन उसने आगे कहा, कानून दबाव से नहीं चलता। उसने सारी कार्रवाई रिकॉर्ड पर रख दी, नाम नहीं लिए, पर सच्चाई रख दी। मां की चिंता। उसी शाम माई ने पूछा, बेटा, लोग कह रहे हैं तेरा तबादला हो जाएगा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, हो भी गया तो क्या हुआ? माई ने उसके सिर पर हाथ रखा, सच के साथ है तो कहीं भी रहेगा, ऊंचा ही रहेगा। सिस्टम की हार नहीं, जंग। उस रात आरव देर तक जागा रहा। उसे पता था, ये लड़ाई एक आदमी की नहीं, ये लड़ाई थी डर और हिम्मत के बीच। और उसने चुन लिया था। सुबह का समय था। अखबार फिर छपे थे, लेकिन आज सुर्खियां अलग थीं। ईमानदार डीएम का तबादला। सवालों के घेरे में व्यवस्था। कलेक्ट्रेट के बाहर लोग रुकने लगे थे। कोई नारा नहीं, कोई हंगामा नहीं, बस खामोश मौजूदगी। आदेश की स्याही। आरव सिंह के हाथ में तबादले का आदेश था। स्याही सूखी थी, मतलब फैसला हो चुका था। पीए ने धीरे से पूछा, सर, पैकिंग शुरू कर दें? आरव ने कागज मोड़ा, टेबल पर रखा। नहीं, शांत आवाज में बोला, पहले एक काम है। सड़क फिर गवाह बनी। वो उसी सड़क पर पहुंचा जहां सब कुछ शुरू हुआ था। माई आज भी रेहड़ी पर थी। लोगों ने डीएम को देखा। खुद ब खुद रास्ता बन गया। आरव ने माई से कहा, अम्मा, आज आखिरी दिन हो सकता है। माई ने उसकी आंखों में देखा। कोई डर नहीं था। जहां भी रहेगा, वो बोली, सच तेरे साथ रहेगा। जनता की पहली आवाज। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, सर, आप चले गए तो फिर वही होगा। एक और आवाज, हमने पहली बार इंसाफ देखा है। धीरे धीरे लोग बोलने लगे। कोई चिल्ला नहीं रहा था, कोई गुस्सा नहीं था, बस सच्चाई थी। कैमरे फिर चालू हुए। मीडिया आ चुका था। एक रिपोर्टर ने पूछा, सर, क्या आप तबादला स्वीकार करेंगे? आरव ने एक पल सोचा, फिर कहा, मैं आदेश का सम्मान करता हूं। 1 सेकंड की खामोशी। लेकिन उसने आगे जोड़ा, मैं ये भी चाहता हूं कि लोग पूछें, क्यों? ऊपर तक असर। वो वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया। राज्य स्तर पर सवाल उठे, अगर ऐसे अफसर हटेंगे तो बचेगा कौन? शाम तक फोन फिर बजे। इस बार आवाज बदली हुई थी, आरव जी, मामले की समीक्षा होगी। मां की आंखों में सुकून। रात को आरव घर लौटा। माई ने दिया जलाया, प्रार्थना की, जो भी होगा
वो बोली, ठीक होगा। आरव को पहली बार हल्का महसूस हुआ। कहानी का अगला मोड़ तबादला रुका नहीं था, रद्द भी नहीं हुआ था, पर अब ये सिर्फ फाइल नहीं थी, ये सवाल बन चुका था। और सवाल कभी चुप नहीं रहते। सुबह की हवा में आज अजीब सी बेचैनी थी, जैसे पूरा जिला किसी जवाब का इंतजार कर रहा हो। कलेक्ट्रेट में सामान्य काम चल रहा था, लेकिन हर नजर एक ही कमरे की तरफ थी, डीएम आरव सिंह का कमरा। राज्य से अंतिम संदेश दोपहर के ठीक 12 बजे फोन बजा। इस बार आवाज में न मिठास थी न दबाव, सिर्फ औपचारिकता। आरव सिंह, आपका तबादला आदेश स्थगित किया जाता है। एक पल को कमरा खामोश हो गया और आवाज आगे बोली, पूरे मामले की राज्य स्तरीय जांच होगी। फोन कट गया। कुर्सी बची नहीं, इज्जत बढ़ी। आरव ने फोन रखा। कोई मुस्कान नहीं, कोई जश्न नहीं, बस एक गहरी सांस। उसे पता था ये जीत उसकी नहीं, उस मां की है जो सड़क पर खड़ी रही। सड़क पर खबर पहुंची, खबर आग की तरह फैली। माई की रेहड़ी पर आज भीड़ कुछ ज्यादा थी। माई, एक आदमी बोला, आपके बेटे ने कमाल कर दिया। माई ने सिर हिलाया। कमाल नहीं बेटा, वो बोली, फर्ज निभाया है। रघुवीर का अंजाम जांच पूरी हुई। रघुवीर को नौकरी से बर्खास्त किया गया। उसके जैसे कई और नाम सामने आए। थानों में डर नहीं, संयम लौटा। आरव सिंह का फैसला कुछ दिन बाद आरव ने एक आदेश जारी किया। सड़क किनारे काम करने वालों की सूची, पुलिस के लिए सख्त आचार संहिता, हर शिकायत की समयबद्ध जांच, और आखिर में लिखा, कानून का डर नहीं, कानून पर भरोसा होना चाहिए। मां और बेटा शाम को आरव माई के पास बैठा। वही पुरानी थाली, वही सादा खाना। अम्मा, उसने कहा, अगर उस दिन आप चुप रह जाती। माई ने उसकी बात काट दी। चुप रहना आसान होता है, वो बोली, पर सही नहीं। कहानी का अर्थ, ये कहानी एक डीएम की नहीं थी। ये कहानी थी उस मां की, उस सड़क की और उस हिम्मत की जो रोज कुचली जाती है लेकिन खत्म नहीं होती। अंत नहीं, शुरुआत आज भी माई की रेहड़ी वहीं है, लेकिन अब लोग सिर्फ खाना नहीं खाते, इज्जत भी महसूस करते हैं। और आरव सिंह, वो आज भी डीएम है, पर उससे पहले एक बेटा, एक इंसान।